फिर जो बचेगा वो आगे देगा। तो जब आप आगे देना शुरू कर दें तो पीछे से सप्लाई इतनी आएगी, जिस तरह नहर भर के चलती है, कभी खुश्क नहीं होती। जिस तरह समुद्र में से चंद कतरे निकाल दें, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिर्फ एक यकीन मुसलसल चाहिए आपको, यकीन महकम चाहिए, ताकि आप इरादे पुख्ता हों। अगर इरादे पुख्ता हों, बंदा मेहनती हो, तो मेहनती शख्स के सामने पहाड़ भी कंकर है, और अगर बंदा काहिल हो तो काहिल के सामने कंकर भी पहाड़ है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम किस दुनिया पर फख्र करते हो, तुम किस दुनिया पर फख्र करते हो जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का धूप, शहद की मक्खी के धूप की बात कर रहे हैं, शहद, जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक, बेहतरीन लिबास कीड़े का थूक, रेशम का लिबास। मुझे इस दुनिया से क्या लेना जिसके हलाल में हिसाब है और हराम में अजाब है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मोअज़्ज़ीन बैठे हैं, तो मेरा ये सारी बातें करने का, सारे हकायक बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर किसी एक ने भी किसी एक यतीम के सर पर हाथ रख दिया इस महफिल से बर्खास्त होने के बाद, तो मेरी भी आकबत बन गई। मेरी सारी काविश, मेरा यहाँ पर ये सारा आपका टाइम लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर किसी एक बेवा के घर का चूल्हा जल जाए, अगर किसी एक यतीम की सरपरस्ती हो जाए, सारे साहबे हैसियत बैठे हैं, तो यही कुछ तो साथ जाना है। मैं तो हमेशा उन्हें कहता हूँ कि जो स्कूल पे लग गया, जो इधर गांव में लग गया, जो आपकी दुआओं में आ गया, यही मेरा है। जो छोड़ के जाना है वो तो मेरा है ही नहीं, वो तो इधर कफन मैला भी नहीं होने देते जब हिसाब शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं आपके लिए एक दो खुशखबरियाँ सुनाना चाहता हूँ। एक तो अल्लाह के फजलो करम से और उसकी रहमत से हमने यहाँ पर ये स्कूल का क़याम किया है। तो कल मैं, आप सबको पता है कि दूसरी यूनियन काउंसिल है हमारी, जहाँ पर हमारी ज़मीनें हैं, तो वहाँ पर गया एक फातिहा खानी के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी आप अपने गांव में स्कूल ले गए हैं हमारे लिए। तो मैंने कहा आपके लिए तो पहले ही कड़ियाल में कैंपस बनाया। उन्होंने कहा नहीं, फिर हमारा भी तो कैंपस बनना चाहिए ना। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रात कड़ियाल कैंपस के लिए भी 19 चक में 5 एकड़ ज़मीन खरीदी है। यहाँ पर भी हम अख्तर गार्डन बना रहे हैं, जो कि जदीद सहूलतों से आरास्ता होगा, हर तरह की जदीद सहूलत होगी। ये सड़क बिल्कुल वहाँ से लेके यहाँ तक, अख्तर गार्डन तक, हम कारपेटेड रोड बनाएंगे। मैं ज़ाती खर्चे से बनाऊंगा, भीख मांगने की आदत नहीं है मुझे। मैं किसी मिनिस्टर, किसी गवर्नर के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। इंशाअल्लाह अपने वसाइल से हम अपने गांव के लिए ये सड़क बनाएंगे, और मेटालिक रोड, बेहतरीन 40 फुट रोड। और वहाँ पर भी हमने मेन रोड के ऊपर ये ज़मीन ली है। ये कैंपस मुकम्मल होगा तो हम इंशाअल्लाह ताला वो कैंपस भी बनाएंगे। उसके बाद मेरा बाबर गुज्जर के साथ, आमिर के साथ, इनके साथ वादा है कि अगर ज़िंदगी ने वफा की तो हम इंशाअल्लाह ताला तीसरा स्कूल सांगला हिल में खोलेंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ पर 19 चक में 30 एकड़ थे, उनको मेन एक्सेस नहीं थी। अब ये 5 ये मिल गए हैं, तो हम 35 एकड़ पे इंशाअल्लाह ताला स्कूल, मस्जिद, ग्राउंड, पार्क वहाँ के लोगों के लिए बनाएंगे। उन्हें भी यही पैकेज देंगे कि सब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म भी फ्री, किताबें भी फ्री, कापियाँ भी फ्री, ट्रांसपोर्ट भी फ्री। अब सिर्फ बच्चे को भेज दें, हम पढ़ा लेंगे। और जो बाकी ज़मीन बचेगी उसको इंशाअल्लाह ताला डेवलप करके, उन्होंने मुझे तखमीना बताया है कि हम इंशाअल्लाह ताला 40 से 50 करोड़ रुपए में डेवलप करेंगे। लेकिन उसका कोई कमर्शियल मकसद नहीं है, वो गरीब और यतीम बच्चियों की शादी करके उनमें मुफ्त तकसीम कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने बहुत दिया है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी यहाँ पे कॉलेज बनाएं, स्कूल बनाएं, ये करें, वो करें। मैं नेल्सन मंडेला का पढ़ रहा था कि जिस मुल्क में सेहत और तलीम कारोबार बन जाए, इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हुई। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सेहत और तलीम ही कारोबार रह गया। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं है कि मैं कभी सेहत और तलीम का कारोबार करूं। अल्लाह ताला मुझे इससे महफूज रखे।
तो यहाँ पर भी ग्राउंड की कमी थी। मुझे तमाम दोस्तों ने बारहा ग्राउंड का कहा, तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि मेरी चौधरी जमील साहब से बात हुई है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप मार्च में वो वहाँ से हम फसल कटाई कर लेंगे। तो ये कब्रिस्तान के साथ 1 एकड़ पर हम जो है वो ग्राउंड बनाएंगे जब तक वो कब्रिस्तान के इस्तेमाल में नहीं होता। तो हम इंशाल्लाह ताला अगले साल में जुलाई में आऊँगा, तो हम उस ग्राउंड में इंशाल्लाह ताला एक शानदार टूर्नामेंट का इनेकाद करेंगे। तो मैं आप सब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब खराज तहसीन पेश करें इंतज़ामिया को, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था अभी कि मैं यहाँ पे ये करूँ। मैंने इन्हें बारहा दरख्वास्त की कि मेरे जाने में सिर्फ 3 दिन रह गए। इन्होंने कहा जी हम 3 दिन 3 रातें सोएंगे नहीं, लेकिन अब आप काबू आए, हम जाने नहीं देंगे। 7 साल आपने हमें चक्कर दिया, अब नहीं। तो इन्होंने दिन रात काम करके, चौधरी वसीम साहब ने, चौधरी जमील साहब ने, चौधरी तारक साहब ने और इनके सारे टीम ने, अगर मैं नाम लेने बैठूं तो बहुत सारे नाम हैं, मैडम सफीना ने, अंकल नूर ने, इन सब ने दिन रात यहाँ पर मेहनत की है। एडमन ने, बाकी सारे लोगों ने, आपको अभी उन्होंने बताया है। तो मैं इन सब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने 3-4 दिन में इतना अच्छा ये सारा अरेंजमेंट किया है, जो कि मेरी कम अज़ कम उम्मीदों से बहुत बेहतर है। और मैं आप तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से आपने 2 घंटे खड़े होकर, बहनों ने छोटे छोटे बच्चे गोदियों में उठाकर पीछे कर दो, मुझे बर्दाश्त किया, बहुत शुक्रिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की उम्मीद है मुझे, वरना मैं एक बात कहा करता हूँ कि अगर मैं अपनी सारी दौलत वक्फ कर दूं और बाकी की सारी जिंदगी दुनिया से कता ताल्लुक होकर खाना काबा में बैठ जाऊं और रोजे की हालत में रहूं और उसी हालत में चला जाऊं, तो फिर भी हिसाब दे के जन्नत में जाना नामुमकिन है। हिसाब नहीं दिता जाना। इसी पे बाबा बुल्ले शाह ने कहा, जे